ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के सेशन में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता का फर्स्ट श्लोका। तो इस पे कल हमने परसों ऑलरेडी इस श्लोक के तात्पर्य में हम कुछ चर्चा कर चुके हैं। तो जिसमें हम इस पैराग्राफ तक डिस्कस किए थे। ये जो श्लोक है पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र के द्वारा बोला जा रहा है संजय को। संजय से इंक्वायर कर रहे हैं, धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि में एकत्रित मेरे तथा पांडु के पुत्र एकत्रित हुए। किस लिए एकत्रित हुए हैं? वो खुद बोल भी रहे हैं, युयुत्सवः, युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं। तो इस भावना से एकत्रित होकर वो क्या कर रहे हैं? तो ये प्रश्न जो है किस प्रकार से उनके मन के अंदर छुपे हुए डर को प्रदर्शित कर रहा है, इसके ऊपर हमने कल बहुत विस्तार से चर्चा किया था। अब हम लोग आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर ये श्लोक कंप्लीट हो जाएगा। मामकः पांडवाश्च शैवा। इस श्लोक में धृतराष्ट्र बोल रहे हैं मामकः मतलब मेरे, पांडवाश मतलब पांडु के पुत्र हैं। तो इस तरह से जो डिफ्रेंशिएशन का दृष्टि है, ये धृतराष्ट्र के मन के एक और भाव को प्रकट करता है कि वो हमेशा से पांडु के पुत्र यानी पांडवों के प्रति एक भेद का दृष्टि रखते थे। उनको सौतेला समझ के भेद का दृष्टि रखते थे और अपने पुत्रों के प्रति आसक्ति का भाव था। और इसका रूट कॉज क्या है, मेन कारण क्या है? वो है भौतिक आसक्ति या बॉडली कॉन्शियसनेस। देहात्म बुद्धि में होने के कारण जब कोई व्यक्ति देहात्म बुद्धि में होता है तो अपने शरीर से ही संबंधित लोगों, वस्तुओं या स्थान को ही ज्यादा महत्व देता है। और उस शरीर से संबंधित जितने दूर होते जाते हैं लोग, वस्तु और स्थान, उनके लिए महत्व कम होती जाती है। तो ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि किस प्रकार से देहात्म बुद्धि में जब कोई व्यक्ति होता है तो वो इस चेतना में गिर जाता है कि वो माम कहा पांडवाश्चैव, जिस प्रकार से यहाँ पे धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, आखिरी पैराग्राफ पढ़ना था। Both the Pandavas and the sons of Dhritarashtra belong to the same family, but Dhritarashtra's mind is disclosed herein. He deliberately claimed only his sons as gurus and he separated the sons of Pandu from the family heritage. तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र कुरु वंश में तो पांडव भी आते थे और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ये लोग भी आते थे, लेकिन जानबूझ के धृतराष्ट्र पांडवों को पांडु पुत्रों को पांडव कह के अलग कर रहे हैं और अपने पुत्रों को कुरु वंश के
बोल रहे हैं, इसका कारण है कि धृतराष्ट्र के मन में यही भाव है कि जो दुर्योधन है वही उनका जो पुत्र है वही वास्तविक जो है उत्तराधिकारी है राज्य को प्राप्त करने के लिए। तो ये मन में उनका भाव है, इसका कारण है देहात्म बुद्धि। One can thus understand the specific position of Dhritarashtra in his relationship with his nephews, the sons of Pandu. As in the paddy field, the unnecessary plants are taken out, so it is expected from the very beginning of these topics that in the religious field of Kurukshetra, where the father of religion, Sri Krishna, was present, the unwanted plants like Dhritarashtra's son, Duryodhana, and others would be wiped out, and the thoroughly religious persons, headed by Yudhishthir, would be established by the Lord. This is the significance of the words Dharmakshetra and Kurukshetra apart from their historical and Vedic importance. कि ये जो धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र ये जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, इसमें हमने कल भी चर्चा किया था कि इनके ऐतिहासिक महत्व के अलावा एक ये महत्व यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है कि धर्म क्षेत्र, क्षेत्र शब्द सूचित करता है कि फील्ड, खेत है ना। जैसे खेत में जो किसान होता है तो जो अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए उसने धान की किसानी की है या गेहूं का फसल लगाया है, तो जो वैसे ही दिखने वाले खरपतवार होते हैं, अनवांटेड क्रीपर्स होते हैं, तो किसान उनको चुन चुन के अलग करके फेंक देता है ताकि जो एक्चुअल क्रीपर्स हैं, असली जो फसल है, वो अच्छे से ग्रो कर सके और उस क्षेत्र का पूर्ण लाभ उठाया जा सके। उसी प्रकार से कुरुक्षेत्र ये धर्म क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो धर्म के जो फसल है, यानी कि पांडव, युधिष्ठिर और पांडव रूपी जो धार्मिक जो वांटेड क्रीपर्स हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना, और जो अनवांटेड क्रीपर्स हैं, जो नहीं चाहिए, खरपतवार हैं, जो अधार्मिक है, दुर्योधन आदि, इनका नाश करना, ये जिम्मेदारी लिया है किसने? स्वयं भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण उस खेत के, कुरुक्षेत्र रूपी खेत के, क्षेत्र के किसान बन करके, फार्मर बन करके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। और ये युद्ध के माध्यम से भगवान कृष्ण दुर्योधन समेत जितने भी खरपतवार हैं, जो कि अधार्मिक लोग हैं, अधर्म के साथ हैं, इन सब खरपतवारों को नष्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इन शब्द से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इस क्षेत्र रूपी शब्द से इस बात का भी हिंट मिलता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि निश्चित रूप में इस युद्ध में पांडव जो कि धार्मिक है उनकी विजय होगी और दुर्योधन आदि इनका विनाश हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले ही श्लोक से प्रिडिक्शन चालू हो गया है, पहले श्लोक से ही जो है भविष्यवाणी कर दी गई है कि इस युद्ध में दुर्योधन और उनके पुत्र हारने वाले हैं, उनका मृत्यु होने वाला है। और भगवान कृष्ण के द्वारा रक्षित या पालित पांडव, वो हालांकि उनका सैन्य बल कम है, वो लोग दुर्योधन के सैन्य बल के कंपैरिजन में कमजोर हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण की उपस्थिति के कारण और धर्म का प्रभाव धर्म क्षेत्र में होने के कारण उनकी विजय निश्चित होगी। अब आगे के आने वाले भी श्लोकों में यही भविष्यवाणी की जाएगी। जैसा कि इस प्रश्न का ये प्रश्न जब संजय से पूछा जा रहा है, तो संजय उसके उत्तर में धृतराष्ट्र के मनोभाव को समझकर उत्तर दे रहे हैं, है ना। संजय क्योंकि सेक्रेटरी हैं, उनके सर्वेंट हैं, इसलिए डायरेक्टली उनको नहीं बोल सकते, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से हिंट दे रहे हैं कि आपके जो पुत्र हैं अधार्मिक हैं, तो वो लोग निश्चित रूप में जो है इस युद्ध भूमि में युद्ध करेंगे और मारे जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरा श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो यहाँ पे संजय उवाचा, संजय सेड, संजय बोल रहे दृष्ट्वा तु पांडवानीकम। ट्रांसलेशन पहले पढ़ते हैं। संजय said, O king, after looking over the army arranged in military formation by the sons of Pandu, King Duryodhana went to his teacher and spoke the following words. यानी इस सैन्य निरीक्षण करने के बाद, देखने के बाद, सैनिकों को सामने देखने के बाद, जो किंग दुर्योधन, राजा दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और ये शब्द कहने लगते हैं, है ना। तो संजय उवाच दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। दृष्टवा देख कर, या दृष्टवा का अर्थ होता है ऑब्जर्व करके, निरीक्षण करके,
पांडवा अनीकम, पांडवा अनीकम मतलब पांडवों की सेनाओं को। व्यूढ़म, व्यूढ़म मतलब जो व्यवस्थित है, मिलिट्री फैलेंक्स, अरेंज्ड इन अ मिलिट्री फैलेंक्स। तो व्यूढ़म का मतलब होता है व्यूह, व्यूह रचना जो की जाती है। यानी आजकल जो बटालियन होते हैं, युद्ध करते हैं, तो वो लोग एक कोई एक उनका अलग अलग, उनके पास कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है जिसके द्वारा वो युद्ध के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। वो जस्ट आगे जाते जाते हैं, जैसे जैसे कमांडर उनको आज्ञा देता जाता है, लोग अटैक करते जाते हैं। ऑफ कोर्स वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छा प्लानिंग और स्ट्रेटेजी ये सब बनाते हैं, उसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट करके प्रॉपर तरीके से कब कैसे अटैक करना है, किस वेपन्स का इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पे जो व्यूढ़म शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये एक अलग ही लेवल का वैज्ञानिक तरीका है जिसके द्वारा पहले के वैदिक समय में धर्म युद्ध लड़े जाते थे। जैसे उदाहरण के लिए आप सब जानते हैं कि इसी महाभारत के युद्ध में एक व्यू रचना की गई थी चक्रव्यूह के नाम से, जिसमें अभिमन्यु को फंसा करके मार दिया गया था। और जो उस चक्रव्यूह को और कोई भेद नहीं सकता था अर्जुन के सिवा, और उस दूसरा था अभिमन्यु जो उसको भेद सकता था। इसी प्रकार से अलग अलग व्यू रचनाएं होती थी, सर्प व्यू। और जैसे सर्प व्यू अगर किसी ने बनाया तो गरुड़ व्यू के द्वारा उसका विनाश किया जा सकता था उस सेना का। तो ये सब हमको रामायण और महाभारत के ग्रंथों से प्राप्त होता है, जानकारी मिलती है कि पहले के जो युद्ध भी होते थे वो भी प्रॉपर तरीके से नियम कानून का, धर्म का पालन करते हुए और वैज्ञानिक तरीके से लड़ा जाता था। आज के जैसे नहीं, आज के जैसे जैसे विश्व युद्ध होते हैं और लोग किसी भी जो इनोसेंट पब्लिक है जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, उनके पास भी जाके वो लोग बमबारी कर देते हैं, और जो मासूम पब्लिक जनता है वो लोग मारे जाते हैं या रात में युद्ध करते हैं। लेकिन धर्म युद्ध ऐसा नहीं होता था। तो व्यूढ़म शब्द ये सूचित करता है कि यहाँ तक कि दुर्योधन जैसे अधार्मिक, इतने अधार्मिक अ, होने के बावजूद भी वो लोग भी युद्ध के नियम का पालन करते हुए युद्ध कर रहे थे। जैसे एक युद्ध का नियम होता है कि आफ्टर सनसेट, सूर्य अस्त होने के बाद युद्ध नहीं किया जाता है। सूर्य अस्त होने के बाद दुर्योधन ये दोनों पार्टी एक दूसरे से मिल सकते हैं और कोई एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेगा, ऐसा नियम का पालन करते थे। तभी तो हम देखते हैं जब अश्वत्थामा ने गलत तरीके से, अधार्मिक तरीके से जाके पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया था, उनका सर काट के, जब वो लोग सो रहे थे रात्रि में। तो यहाँ तक कि दुर्योधन भी उस बात से प्रसन्न नहीं हुआ था। दुर्योधन भी अश्वत्थामा का जो है निंदा किया था कि ये तुमने बहुत गलत किया। तो फिर आगे बोल रहे हैं कि तदा, तदा मतलब एट दैट टाइम, आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य मतलब टीचर, आचार्य द्रोणाचार्य के पास, उपसंगम्यम यानी उनके पास जा करके। ये उपसंगम्य या उप, उप शब्द का अर्थ होता है नजदीक आकर के। वैदिक शास्त्रों में इसका कई जगह वर्णन है, उपनिषद, उपनीति, उपवास, ये जो शब्द है इनका अर्थ होता है कि भगवान के और गुरु के नजदीक जाके आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, इस प्रोसेस को उप शब्द से सूचित किया जाता है। इसके लिए ही उपवास किया जाता है। उपवास का अर्थ होता है कि भगवान के पास जाके वास करना, यानी वो दिन जो होता है, उपवास का मतलब होता है वो दिन भगवान के लिए डेडिकेटेड है, भगवान के लिए करना वो है। और उपनीति मतलब, नीति मतलब लाना। तो ऐसा है, उपनीति एक संस्कार होता है, तो ऐसा संस्कार जो शिष्य को गुरु के नजदीक लेके आता है, जैसे कि हम लोग चाहे चैतन्य चरितमृत में डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे उपसंगम्य, कि उपसंगम्य का मतलब है द्रोणाचार्य के संग में आके, पास में आके, यानी वहां पे जाके। किसने? राजा वचनम अब्रवीत, राजा मतलब दुर्योधन, इस तरह के शब्द बोला। तो अब देखिए संजय यहाँ पे जो स्पेसिफिक एक एक शब्द यूज कर रहे हैं उसका बहुत महत्व है। संजय बोल रहे हैं, जब धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा कि मेरे तथा पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से गए तो उन्होंने क्या किया, ऐसा उनका प्रश्न था। तो धृतराष्ट्र के मन का भाव क्या था? उनके हृदय में ये डर था कि कहीं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी कुरुक्षेत्र जो धार्मिक स्थान है, वहां पे जाके मेरे पुत्रों का हृदय परिवर्तन न हो जाए और वो कहीं समझौता न कर बैठे, ऐसा उसके मन में डर चल रहा था। और इसके कारण जो है मेरे हाथ से ये जो गद्दी चली न जाए। लेकिन संजय बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका जो पुत्र है इतना पर्याप्त रूप में है, डिटरमाइंड है, दृढ़ निश्चयी है या अधार्मिक है,
कि उसका कुरुक्षेत्र रूप जो धर्म क्षेत्र है उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, और वो वहां पे जाके डिटरमाइंड है और युद्ध की तैयारी में लग चुका है। इस बात को सूचित करने के लिए दुर्योधन संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य के पास गया। और दूसरा, द्रोणाचार्य के पास कौन गया, वो बोल रहे हैं दुर्योधन गया, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं राजा वचनम अब्रवीत, राजा दुर्योधन, यानी दुर्योधन को राजा कह के संबोधित किया जा रहा है। तो इसके पीछे भी अर्थ है, क्यों राजा कह के संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन का ये मेंटेलिटी था। दुर्योधन अभी राजा नहीं है, वो तो राजकुमार है। युधिष्ठिर महाराज, पंच पांडव और ये 100 कौरव, ये तो राजकुमार है सब। अभी राजा की गद्दी में वैसे तो धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, लेकिन अभी अनडिसाइडेड है कि कौन गद्दी संभालेगा, इसके लिए तो युद्ध हो रहा है। तो राजा अभी बने नहीं है। लेकिन संजय इस बात को सूचित करना चाहते हैं कि आप सोचते हो कि आप राजा हो, लेकिन वास्तव में दुर्योधन का मानसिकता है, वो अपने आप को सोचता है कि वो राजा है और राजा बन के हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन ऐसा राजा होते हुए भी जब गंभीर स्थिति में दुर्योधन भी पहुंच चुका है, जिस प्रकार से आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरे तथा पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से गए हैं, तो क्या करने वाले हैं, यानी आपके हृदय में ये डर है कि धर्म के क्षेत्र में कहीं कौरवों की शक्ति बढ़ जाएगी, कृष्ण जो है वहां पे उनके साथ उपस्थित हैं, तो निश्चित रूप में कहीं मेरे पुत्र जो हैं हार न जाएं, मारे न जाएं। उसी प्रकार से दुर्योधन भी इस गंभीर अवस्था में है कि उनके हृदय में भी कुछ डर है। तभी तो राजा समझते हुए भी, अपने आप को राजा समझते हुए भी, वो उनको द्रोणाचार्य के पास जाना पड़ रहा है, जो कि कौन है, एक सेना नायक है। तो राजा को सेना नायक के पास जाना पड़ रहा है, ये बात सूचित करता है कि राजा भी गंभीर अवस्था में है और बहुत ही गंभीर होकर युद्ध का प्लानिंग करना चाहते हैं, ताकि इसमें उनको हार न प्राप्त हो। इस प्रकार से दुर्योधन के मन के भी डर को यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है संजय के द्वारा। परपोर्ट पढ़ते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, लिखते हैं धृतराष्ट्र वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, अनफॉर्चुनेटली ही वॉज ऑल्सो bereft of spiritual vision. He knew very well that his sons were equally blind in the matter of religion, and he was sure that they could never reach an understanding with the Pandavas, who were all pious since birth. Still, he was doubtful about the influence of place of pilgrimage, and Sanjay could understand his motive in asking about the situation on the battlefield. ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया, पिछले श्लोक का प्रभुपाद जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि हालांकि धृतराष्ट्र को मालूम था कि जो उसके पुत्र हैं ये बहुत ही अधार्मिक हैं, और वो कभी भी जो पांडव हैं उनके साथ समझौते में नहीं आएंगे, वो लोग युद्ध करेंगे और पूरा राज्य वो चाहते हैं दुर्योधन। लेकिन फिर भी वो उनको धृतराष्ट्र को ये कुरुक्षेत्र जो कि धर्म क्षेत्र है इसके प्रभाव का डर था, इसलिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। और ऐसा मोटिवेशन, ऐसा उद्देश्य संजय समझ गए, इसलिए संजय क्या बोल रहे हैं, संजय वांटेड देयरफॉर टू encourage the despondent king and thus assured him that his sons were not going to make any sort of compromise under the influence of the holy place. तो ये संजय सूचित करना चाहते हैं धृतराष्ट्र को, इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि आप डरो मत, कि आपका जो पुत्र है इतना सफिशिएंट धार्मिक है कि वो कोई भी ऐसा कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, और युद्ध वहां पे होने ही वाला है, उसके ऊपर इस पवित्र स्थान का, धर्म क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इस तरह से एश्योरेंस दे रहे हैं, या इनडायरेक्टली बोल रहे हैं संजय कि आप जो है, आपके जो दुर्योधन है पुत्र हैं, इस बैटलफील्ड, इस युद्ध के बाद आप इनको कभी दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये लोग डिटरमाइंड है यहाँ पे युद्ध करने के लिए, और जैसे ही युद्ध करेंगे ये निश्चित रूप में मारे जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से आपके हृदय में ये डर उत्पन्न हो रहा है कि कहीं धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आके मेरे पुत्र समझौता न कर बैठे, उनकी शक्ति कम न होने लग जाए, पांडवों की शक्ति बढ़ने न लग जाए, तो निश्चित रूप में ऐसे ही होने वाला है। क्योंकि धर्म का प्रभाव युधिष्ठिर महाराज और पांडवों पे पॉजिटिव तरीके से होगा, और कृष्ण उनके साथ हैं, और दुर्योधन जो कि डिटरमाइंड है युद्ध करने के लिए, तो ये युद्ध करेगा और इस युद्ध में मारे जाएंगे और पांडवों की विजय होगी। इस तरह से इनडायरेक्टली इस श्लोक में भी संजय भविष्यवाणी कर रहे हैं कि यहाँ पे जो कृष्ण जिनके साथ हैं, पांडवों के साथ, उनकी ही विजय होने वाली है, और दुर्योधन आदि जितने भी खरपतवार हैं वो नष्ट होने वाले हैं।
Sanjay therefore informed the king that his son Duryodhana, after seeing the military force of the Pandavas, at once went to the commander-in-chief Dronacharya to inform him of the real position. Although Duryodhana is mentioned as the king, he still had to go to the commander on account of his seriousness of the situation. तो यहाँ पे प्रोपा जी लिख रहे हैं कि दुर्योधन, ये जो शब्द है कि राजा वचनम अब्रवीत, राजा उपसंगम्य, राजा उपसंगम्य मतलब उनके पास जाकर, अपने द्रोणाचार्य के पास जाकर, सेना नायक के पास जाकर राजा इस तरह के शब्द बोल रहे हैं, यानी दिस इज बिकॉज ऑफ सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, एक गंभीर अवस्था है। हालांकि इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आने के पूर्व दुर्योधन बहुत कॉन्फिडेंट था कि यस, विजय तो मेरी ही होने वाली है। उसके कई कारण थे। एक कारण तो था कि ऑलरेडी दुर्योधन के तरफ से नंबर ऑफ सोल्जर्स जो है ज्यादा थे, और दूसरा कारण था जब वो कृष्ण और कृष्ण की शक्ति यानी मिलिट्री जो थी कृष्ण की, नारायणी सेना, उनको चूज करने गए थे, तो दुर्योधन सक्सेसफुली या अनसक्सेसफुली, अनफॉर्चुनेटली, दुर्योधन को ऐसा लग रहा है कि फॉर्चुनेटली वो भगवान कृष्ण की जो नारायणी सेना उसको प्राप्त कर लिया है, जिनमें एक एक सेना के पास भगवान कृष्ण के जैसा ही शक्ति था। तो इसलिए दुर्योधन बहुत कॉन्फिडेंट था इस बैटलफील्ड कुरुक्षेत्र में आने के पहले कि हम लोग निश्चित रूप से विजयी होंगे, क्योंकि हमारे पास भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य हैं, और फिर भगवान कृष्ण की नारायणी सेना है, और हमारा इन्फ्लुएंस ज्यादा होने के कारण हमारे पास नंबर ऑफ सोल्जर्स भी ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी जैसे ही दुर्योधन इस धर्म क्षेत्र में प्रवेश किया, आया और पांडवों की सेना का निरीक्षण किया, तो उसके हृदय में कुछ भय उत्पन्न हो गया। ऑफ कोर्स वो जो भय उत्पन्न हुआ है पिछले श्लोक में जैसा हमने चर्चा किया था कि दैट वाज बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ कुरुक्षेत्र विच इज धर्म क्षेत्र। ये धर्म क्षेत्र के प्रभाव के कारण और भगवान कृष्ण का अर्जुन के रथ में उपस्थिति को देख के दुर्योधन के अंदर भी ये भय उत्पन्न हो गया, जिसके कारण वो सीरियस हो गया और खुद अपना रथ छोड़ के द्रोणाचार्य के पास गया। और ये अब आगे चर्चा करने वाला, डिस्कस करने वाला है कि किस प्रकार से युद्ध के लिए प्लानिंग किया जाए ताकि वो जीत सके। तो यहाँ पे आगे लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, ही वॉज देयरफॉर क्वाइट फिट टू बी अ पॉलिटिशियन, बट दुर्योधना's diplomatic veneer could not disguise the fear he felt when he saw the military arrangement of the Pandavas। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दुर्योधन एक बहुत ही अच्छा, या क्या बोलेंगे उसको, राजनीतिज्ञ था। जिस प्रकार से कोई पॉलिटिशियन होता है, एक्सपर्ट पॉलिटिशियन होता है, तो वो हर तरीके से तिकड़म लगा के, अलग अलग तरीके से, चतुराई के द्वारा, जैसा बोलते हैं ना कि जरूरत पड़ने पे गधे को भी बाप बनाना होता है। तो जो बहुत ही अधार्मिक व्यक्ति भी होते हैं, तो कई बार वो लोग भी बहुत विनम्र और झुक के और जाते हैं दूसरे से मदद लेने के लिए। तो इस प्रकार से, हालांकि मेंटेलिटी है दुर्योधन का कि मैं राजा हूँ, लेकिन फिर भी वो एग्री किया, ये सहमत हुआ कि अब मुझे खुद जाके द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह से डिस्कस करना चाहिए कि युद्ध का कैसे प्लानिंग करना है। लेकिन फिर भी ये सब होने के बावजूद भी दुर्योधन का जो डर है वो उसके वचनों से प्रकट होगा। अब आगे संजय जो है इस आगे के श्लोकों में ये चर्चा करेंगे कि ये जो आगे के श्लोक हैं, श्लोक नंबर 3 से लेकर के जब तक अर्जुन नहीं बोलते हैं, ये संजय के द्वारा ही बोले जा रहे हैं, धृतराष्ट्र को सुनाए जा रहे हैं। लेकिन संजय बोल रहे हैं कि द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन जाके उन्होंने क्या बोला और किस तरह की स्थिति है वहां पे, दुर्योधन की क्या स्थिति है, दुर्योधन किस प्रकार का अनुभव महसूस कर रहा है, किस प्रकार का डर है उसके हृदय में, ये अपने शब्दों के द्वारा संजय जो है आगे बताना प्रारंभ करेंगे। तो अगले श्लोक से हम लोग डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन क्लोज ये है, जो अभी आपने एक बात का मेरे माइंड में नॉक कर रही है। जैसे आपने कहा कि जब जरूरत पड़े तो गधे को ही बाप बनाना चाहिए, ये कहावत हमारे एमपी यूपी बिहार एवं बिहार छत्तीसगढ़ में भी है। इस कहावत को कई बार लोग कहते हैं कि अगर हम गुरु साधु शास्त्र में है, सही है, तो क्यों फॉलो करें हम। कई लोगों को लगता है जितना मिला खुद से संतुष्ट है उसको करना चाहिए। इस कहावत को कितना चरितार्थ क्रिटिकल लेवल में करना चाहिए, थोड़ा सा क्लियर करेंगे। एक्चुअली ये जो कहावत है, मैंने बोला जरूरत पड़ने पे गधे को भी बाप बना लेते हैं, तो ये दुर्योधन के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। और ये कौन ऐसे कोई शास्त्र में वर्णन है ऐसा मैंने तो पढ़ा नहीं है, ये लौकिक कहावत है।
तो जिस प्रकार से दुर्योधन ऑफ कोर्स, लेकिन हम लोग लेसन्स ले सकते हैं, शिक्षाएं ले सकते हैं, जैसे कि प्रभुपाद जी चाणक्य पंडित का उदाहरण देते हैं कि चाणक्य पंडित बोलते हैं, उनका एक नीति है कि अगर डस्टबिन से भी गोल्ड मिले तो ले लेना चाहिए, और अगर लोअर कास्ट में भी कोई सुशील और सुंदर लड़की है तो उससे विवाह कर लेना चाहिए। इस तरह के उदाहरण देके वो बताते हैं इस प्रकार से अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति है और वो शूद्र है तो उससे भी ज्ञान अर्जन कर लेना चाहिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे एक कहावत में बोला दुर्योधन के कॉन्टेक्स्ट में कि दुर्योधन जो है एक्सपर्ट पॉलिटिशियन होने के नाते जब 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 उसको जरूरत महसूस हुई कि उसको अगर जरूरत है इस युद्ध को जीतना है और एक्चुअली में राजा बनना है, तो उसको अभी उस समय पे फिलहाल राजा का पोजीशन छोड़ के और उन लोगों के सामने सरेंडर करना चाहिए जिनको वो अपना सब्जेक्ट समझता है। सब्जेक्ट मतलब जिनको जिनके ऊपर अपने आप को समझता है कि मैं तो सबका बॉस हूँ, मैं तो मैं उनका राजा हूँ। हालांकि द्रोणाचार्य उनके गुरु हैं, लेकिन फिर भी दुर्योधन का मेंटेलिटी राजा शब्द बोल के संजय से सूचित करना चाहते हैं कि वो किसी को अपने से बड़ा या बराबर भी नहीं समझते थे। क्योंकि एक बार जब भीष्म पितामह दोनों को दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज को एक प्रश्न पूछ के भेजे थे और दोनों का उत्तर सेम आया था। आ, वो उत्तर था नहीं, कोई नहीं पाया हमने। प्रश्न क्या था? भीष्म पितामह दुर्योधन को बोले कि आप पूरे संसार में जाओ और एक व्यक्ति खोज के लाओ जो आपसे ज्यादा महान है, और युधिष्ठिर महाराज को बोले आप पूरे संसार में जाओ और एक व्यक्ति खोज के लाओ जो आपसे ज्यादा पतित है, आपसे ज्यादा बेकार है। तो दोनों जब आए वापस, दोनों का उत्तर था कोई नहीं है ना। तो आप समझ सकते हैं कि दुर्योधन कम से कम जब भीष्म पितामह के सामने बोलने गया तो बोल सकता था कि एक ही मिला, आप ही मिले बस। इतना भी बोल देता तो थोड़ा बोलते कि कुछ तो बुद्धि है उसके पास। कि भीष्म पितामह के सामने तो क्या औकात थी दुर्योधन की, लेकिन उसका दुस्साहस देखिए। वो बोलता है मुझे कोई नहीं मिला, सामने साक्षात वो बैठे हुए भीष्म पितामह, है ना। तो इस प्रकार से दुर्योधन ये जरूरत पड़ने पे जो गधे का बाप बनाने वाला बात है, वो सेल्फिश मोटिवेशन को फुलफिल करने के लिए कई बार कुछ लोग ऐसा रास्ता अपनाते हैं। बट ऑफ कोर्स हम लोग इसको पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं कि जब जो भक्त होता है वो भगवान की सेवा के लिए, भगवान का प्रचार बढ़े, इसके लिए कई बार भक्त भक्त तो वैसे ही बाय नेचर जो होता है वो विनम्र होता है, हम्बल होता है। लेकिन कई बार ऐसे लोगों से भी वो स्वीकार करता है उनके कंट्रीब्यूशंस को या उनके सहयोग को, जो कि बिल्कुल भी योग्य नहीं है ना। तो वो लेकिन उनका पर्पस, एकमात्र पर्पस होता है कि किस प्रकार से भगवान का सेवा आगे बढ़ाया जाए, पर्सनल फॉर पर्सनल बेनिफिट। जो भक्त होता है वो कभी भी ये कहावत का इस्तेमाल नहीं करता है जैसा कि दुर्योधन कर रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स भगवान की सेवा के लिए अगर करना पड़े तो भक्त कर सकता है। ठीक है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। बाकी आप हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब हरे कृष्णा। शुभम प्रभु यस भी ब्रो। डाल में रेडी फॉर क्वेश्चन। यस शुभम प्रभु। थैंक हाँ यू। प्रभु जी, पूछिए, आपकी प्रश्न सेवा। कोई नहीं पूछ रहा है, मैं ही डाउट से डेली। क्लियर कर लेता हूँ। हाँ यस। पूछिए पूछिए। प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया माधवाचार्य जी ने क्या, माधवाचार्य जी उनसे मिले थे वेद व्यास जी से, तो इसका साक्षी कौन था वहां पर? ओके, मेरे ख्याल से लगता है आप पूरा डिटरमाइंड है कि आप भी मिलना ही चाहते हैं वेद व्यास जी से। ऐसी क्योंकि बात नहीं है, सुबह लेकिन से लेकर आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं, अच्छा है। प्रभु जी तो रही प्रयागराज बात में देखिए, प्रयागराजवासी है हाँ ना, तो प्रयागराज के गंगा हैं। रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा तीर्थों का राजा है, तो हो सकता है कुछ क्यों भी है। ओके ओके। तो पहली बात तो इसका साक्षी आप पूछ रहे हैं कि इसका साक्षी कौन है, तो अगर मैं बताऊं भी इसका साक्षी कौन है तो आप जी उनको तो प्राप्त नहीं कर सकते। तो उनके जी साक्षी स्वयं उनके शिष्य लोग थे। और दूसरी जी, बात, मैं ऐसी सोच बहुत ही रहा सारे, था। हाँ तो उनके शिष्य लोग हैं और उन्होंने जिस प्रकार से प्रचार किया उनके जीवन चरित्र को देख के हम मध्वाचार्य एक महान आचार्य हुए हैं। तो जी महान आचार्य होने के नाते उन्होंने जिस प्रकार से महाभारत और वेदांत सूत्र, उपनिषद, इन सब में जो भाष्य लिखा है, टीका लिखा है, और जिस ईमानदारी के साथ उन्होंने भगवान का सेवा किया है, और हर जितने भी आचार्य आए हैं सबने उनको एक्सेप्ट किया है एक प्रमाणिक आचार्य के रूप में। तो हम उनके वचनों पर विश्वास करते हैं, है ना। धन्यवाद प्रभु जी। एक बार एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया था। जी एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था कि अगर आप किसी व्यक्ति को बोलोगे कि इस टेबल में पेंट किया हुआ है अभी अभी, तो वो व्यक्ति उस पर डाउट करेगा और उसको जाके टच करेगा जी और चेक करेगा कि सच में पेंट किया हुआ कि नहीं हुआ है ना। लेकिन अगर कोई साइंटिस्ट उसको बोलेगा
कि इस ब्रह्मांड में इतने मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, इतने सारे स्टार हैं, इतने ग्रह हैं, इतने उपग्रह हैं, ये सब बताएगा, तो तो उसको मान एज इट इज लेगा। एक्सेप्ट कर लेगा, स्वीकार कर लेगा। जी तो जी। इसको बोलते हैं मॉडर्न साइंस फोबिया। नहीं, फोबिया नहीं फोबिया। बोलेंगे, फोबिया तो उल्टा होता है। इसको बहुत नेगेटिव सेंस में समझ लीजिए जी कि जी। मॉडर्न साइंस में अगर कोई कुछ बोला जाएगा तो हम तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है हालांकि, प्रभु जी, हाँ। पर इसका कारण है एक ना, कारण ये है कि ये इस समय बीत रही है लेकिन और वो बीत चुकी अनफॉर्चुनेटली, है। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश हमारा जो प्रेजेंट जनरेशन है, इसमें जी आप लोग का या यूथ का जो प्रेजेंट जनरेशन, उनका गलती नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे प्रेजेंट जनरेशन को शास्त्रों पे इतना विश्वास नहीं है, जबकि जी शास्त्र जो है एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पूरे फैक्ट के साथ प्रेजेंट करते हैं। एक एक लिखी हुई बात जो है उसमें सत्य है, और इसका जी प्रमाण भी हम लोग देखते हैं ऐसे, क्योंकि देखिए शास्त्र के दो डिवीजन है, एक भौतिक है और एक आध्यात्मिक है, दोनों के बारे में शिक्षा देते हैं शास्त्र। तो जो आध्यात्मिक शिक्षा है आप उसको ये अपने भौतिक इंद्रियों के द्वारा वेरीफाई नहीं कर सकते इतना इजिली, उसको प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे डोमेन के बाहर है वो। लेकिन हम भौतिक जो शिक्षाएं हैं शास्त्रों की, उनको हम ऑब्जर्व करके उनको हम प्रूफ कर सकते हैं, और उस ऑब्जर्वेशन से हम ये निष्कर्ष निकालना चाहिए कि जो आध्यात्मिक शिक्षा शास्त्र देते हैं वो भी सत्य है। जैसे कि भौतिक मटेरियल डोमेन में शास्त्र बताते हैं, आयुर्वेदा है, ज्योतिष शास्त्र है, और ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग इतने सारे कैलकुलेशंस है, वो सब सटीक बैठ रहे हैं। और ऐसे शास्त्र हैं जो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून, सन एंड अर्थ, इस तरह के जो डिस्टेंस कैलकुलेशंस किए गए हैं और जो मॉडर्न साइंस कर रहा है, तो वो सब मैच कर रहा है। तो हम देखते हैं शास्त्रों में ये सब भी इंफॉर्मेशन है जो कि सत्य है। तो इसी प्रकार से जब शास्त्र बोलते हैं हम ये शरीर नहीं आत्मा है, तो हालांकि हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते कोई इंस्ट्रूमेंट लगा के, आत्मा को तो आप देख नहीं सकते, लेकिन ये बात सत्य है। तो इसी प्रकार से जब इन महान व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है, शास्त्रों में वर्णन है, तो वो सत्य हमको स्वीकार करना चाहिए, तो हमारे लिए प्रोग्रेस करना इजी होगा।